आपसे भी कुछ चीज़ मुझसे की। मैं एक बार फिर खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मुझे संभाला है और एक नया दिन मुझे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, मेरी छोटी सी गवाही, बट मैं आपको मेरी पूरी स्टोरी बताना चाहूँगा। मेरा नाम रमेश अहिरे है। मैं मध्य प्रदेश बड़ौनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे परिवार में हम 6 मेंबर हैं, हम 6 जन हैं। मेरे परिवार में कोई विश्वास में नहीं था। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मम्मी कहती है कि आप महाराष्ट्र में हुए थे, ऐसा कहती है। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। और मैं जब मेरी स्टडी के बारे में आया तो मैं पहले से ऐसा नहीं गया था स्कूल। मैं घूमता था, मैं बकरी चराने चले जाता था, मैं कहीं भी चले जाता था, मैं इतना पढ़ाई नहीं करता था। फिर हम लोग एक दिन वो जो गोटी होती है ना, गोटी, हम लोग गोटी खेल रहे थे मैदान में। तो एक सर आता है गाड़ी लेके, वो कहता है कि तुम में से कौन पढ़ना चाहता है, ऐसा करके। तो मैंने कहा कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा करके। तो फिर उन्होंने कहा कि आप 10 बजे के बाद स्कूल में आ जाना, मैं आपका नाम लिखवा दूंगा, ऐसा करके। फिर मैं गया, मेरे पापा को लेकर गया। उन्होंने कहा कि आपके पापा को लेके आने करके। फिर मैं पापा को लेके गया, फिर वहाँ पे गया तो वो सर बोलते हैं कि आप कहीं पे पढ़ाई किए थे क्या, ऐसा करके। तो मैंने कहा सर मैं मेरे गांव में मैंने दूसरी तक पढ़ाई की है, ऐसा करके। तो वो सर मेरा डायरेक्ट चौथी में नाम लिखवा देते हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर मैं चौथी में जब नाम लिखवा गया, मैं गया स्कूल में गया। फिर मुझे मैडम कुछ पूछती थी, ABCD इसके बारे में पूछती थी, मुझे कुछ नहीं आता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। फिर धीरे 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 करके मुझे काफ़ी पढ़ना भी नहीं आता था। मैं 8वीं तक पहुंच गया, मुझे इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता था। फिर धीरे 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 प्रभु ने नहीं, प्रभु बाद में है। पहले मैं अपने आप को, क्योंकि जब मुझे वो उठा देते होमवर्क करने के लिए या कुछ भी याद करने के लिए, तो मैं जस्ट खड़ा हो जाता था, कुछ बोलता नहीं था। मैडम बोलती तो क्यों बोलता, क्यों नहीं, ऐसा बोलती, मुझे आता ही नहीं था, मैं क्या बोलूँ मैडम, बोलता था मैं। फिर धीरे धीरे खुदा ने, मैं 8वीं से 9वीं गया, 9वीं में थोड़ा मुझे हिंदी पढ़ते आया। और ये खुदा की दया ये रही कि मैं जब चौथी से 9वीं 10वीं तक 12वीं तक पढ़ा, वहाँ पे सब सिर्फ बॉयज थे, गर्ल्स नहीं थी। इसलिए तो खुदा को धन्यवाद देता। और फिर जब मैं 9वीं में पढ़ने गया तो मेरा पढ़ने का उतना, मैं पढ़ने में ध्यान नहीं देता था। मैं जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर, मैं सिटी में रहता था, मेरे गांव में सिटी है, सेंधवा सिटी करके। वहाँ पे मैं सुबह न्यूज़पेपर बांटने जाता था। करीबन 250 न्यूज़पेपर हर घर में बांट के आता था और मुझे वो हर महीने 500 रुपये महीना देते थे न्यूज़पेपर बांटने के। तो मैं करीबन वहाँ पे 3 से 4 साल तक काम करता रहा। और प्रभु ने उस काम को भी मुझे ऐसा वेस्ट नहीं जाने दिया। मुझे प्रभु ने धीरे 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 करके, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था उस टाइम। मैंने कीबोर्ड्स मोबाइल लिया था, सेकेंड हैंड, 600 रुपये का। फिर मैंने एक टीवी लिया और उसके बाद मुझे एक साइकिल लेके दिया। इसलिए धीरे धीरे करके खुदा ने मुझे बढ़ाया। फिर वहाँ से मैं छोड़ दिया। उसके बाद 10वीं मैंने पास किया। 10वीं के बाद मैं मसीह में आया। मेरा भाई चर्च में जाता था और वो मुझे बुलाता था। मुझे जाना नहीं था, मुझे कहीं पे भी नहीं जाना था, क्योंकि मेरे को शौक था क्रिकेट खेलने का। तो मैं हर संडे जब छुट्टी मिलती थी 9-10 बजे हमारे दोस्त क्रिकेट खेलते थे, मुझे बोल देते थे कि ये टाइम पे आ जाना क्रिकेट खेलने के लिए। मैं चले जाता था मेरे घर के पास में और वहाँ पे क्रिकेट खेलता था। और टाइम हो जाता था, मेरा भाई मुझे बुलाने आता था, रमेश सर चर्च का टाइम हो गया है करके। मैं काफ़ी बार उसको मना कर देता हूँ, काफ़ी बार मैं कभी गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे आना ही नहीं है, मुझे बुलाने मत आया कर, ऐसा करके। फिर मैं धीरे धीरे, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो प्रार्थना करता होगा चर्च में जाके। फिर धीरे 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 मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। मैं कुछ समय चर्च में जाने लगा, वहाँ के वातावरण को देख रहा था। वहाँ पे गया, फर्स्ट दिन जब मैं गया और चर्च में, तो ऐसे हम मसीह भाई लोग वर्शिप कर रहे थे, खड़े होके आराधना कर रहे थे। फिर मैं भी जाके खड़ा हो गया उनके बीच में। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में खुदा ने काम किया। सारे एक्टिविटी में मैं शामिल होते गया और खुदा में मैं बढ़ने लगा। फिर मैंने 12वीं पास किया। 12वीं पास करके मैं फिर भी मैं नहीं जाता था स्कूल अच्छे से।
मैं फिर काम के लिए ढूंढ रहा था, काम की खुदा मुझे कहीं ना कहीं काम पे मिल जाना चाहिए, पढ़ना तो मुझे मेरे बस की बात ही नहीं है करके फिर मेरे खुदा ने मुझे एक काम ढूंढ के दिया, भैंस का दूध निकाली खाली। मैं तबेले में रहता था और वहाँ पे करीबन 25 के लगभग भैंस थी। तो मेरा भाई और मैं सुबह सुबह 3 बजे उठ जाते थे और जो मालिक है वो भी आ जाता था करके, हम 3 जन 7 भैंसें आती थी हमको, एक जन के ऊपर हम निकालते उसका दूध। 3 बजे उठ के सुबह मॉर्निंग में भैंस का दूध निकाल के फिर उसको बांटने भी जाता था। उसके बाद में 5 बजे फ्री होने के बाद न्यूज़पेपर भी बांटने जाता था। मैं काफ़ी कुछ काम कर रहा। फिर वो सेठ का उन्होंने दुकान खोली थी, दवाई की दुकान, जो कि छिड़काव करते हैं हम लोग खेत में उसका। तो सेठ ने कहा कि देख हमने भैंस कम कर दी है, तो आपको पगार तो कम मिलेगा, बट आपको चाहिए तो आप दुकान पे आ सकते हो काम के लिए। वहाँ पे आपको दिन भर बैठना रहेगा 9 से 3 बजे तक, 3 बजे बाद वापस आना है हमको दूध निकालने के लिए। तो मैं फिर दुकान पे गया, वहाँ पे भी मैं जब वो जो सेठ लोग दवाई देते थे, कौन से किस चीज़ की दवाई है, मैंने वो काफ़ी गौर से देखता था कि कौन सी किस चीज़ के लिए काम में आएगी करके। तो मैंने धीरे धीरे करीबन 3 महीने हुआ होगा, मैं पूरा सारा कुछ सीख गया था वहाँ पे। फिर सेल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं खुद ही करता था। जो भी कस्टमर आता था, इस किस चीज़ के लिए आपको दवाई चाहिए, मेरे को पूछते थे, मैं सब उसको दे देता था सही सही, क्योंकि मुझे उतना पढ़ना नहीं आता। मैंने खुद देखा था कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ के लिए है। फिर वहाँ से मैंने फिर मेरे दुकान के सामने पास में इलेक्ट्रिक जो पंप होते हैं दवाई छिड़कने के, वो भी रिपेयरिंग करते थे। तो मुझे कभी टाइम मिलता था तो मैं उसके पास जाके बैठ जाता, भैया मुझे भी सीखना है ऐसा करके। तो वो बोलते थे कि पहले देख के क्या है, कैसा इलेक्ट्रिक है पूरा, तो आप सीखना है तो आप देखो ध्यान से ऐसा करके। तो मैं धीरे धीरे उसको भी सीख गया। वो भाई जो सुधारते थे उसकी नौकरी खत्म हो गई, उसकी जगह मुझे रख दिया था। जब इलेक्ट्रिक पंप भी थे और हाथ मारने वाले पंप भी थे, उनको सबको रिपेयर कर देता था। तो सेठ बोलते थे तू पहले सीख जाता था, हमारे जो पैसे उनको हम देते थे, हम तेरे को देते, तो वो मुझे नहीं देते थे, मुझे उसका आधा हिस्सा देते थे। धीरे धीरे वहाँ से सीखने के बाद सेठ एक घोड़ा लेके आता है, हॉर्स करके। तो फिर मैं बाड़े में तो रहता था। फिर सेठ बोलते हैं कि तू इसको चलाना बोले। मुझे कुछ उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ये मालूम था कि लात बहुत जोर से मारता है। फिर मुझे एक दिन हम सेठ और हम घोड़ी को लेकर बाहर जाते हैं, फिर मुझे ऊपर ही बिठा देते हैं उसके ऊपर। तो बैठ मैं उसको हैंडल करूँगा, मैं उसको पकड़ के लूँगा और मैं आपको चलाऊँगा ऐसा करके। फिर मुझे एक दिन उस सेठ ने मुझे घोड़ी के ऊपर बिठा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था और वो कहीं लेके नहीं भाग जाए। फिर मैं कहा तुम क्या करूँगा, ऐसा बहुत फिक्र रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वो कुत्ता आ गया था एकदम घोड़ी के आगे, घोड़ी नीचे गई, मुझे ऊपर से फेंक दिया नीचे। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उसके पैर में मैं आ गया था, परंतु घोड़ी ने मुझे पाँव रखने से वो उछल गई, मैं बच गया उस टाइम भी। फिर मैं धीरे धीरे मेरे अंदर का जो डर था खत्म हो गया। फिर मैं घोड़ी को अकेले लेके जाता था। फिर उसके ऊपर मैंने सवारी भी की, काफ़ी घोड़े की सवारी की। और एक रेसिंग का वहाँ पे मेला लगता है महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी लेके गया उसको और हमने चलाया उसको। काफ़ी लोगों ने मतलब वो जो सेल होती है घोड़ी का, जो अच्छी चले उसका सेल करने का, तो मैंने चलाया तो बहुत अच्छी चली थी, लोगों को पसंद आया, घोड़ी को वहीं सेल करके आ गया। फिर मैंने कहा खुदा आपने मेरा थोड़ा बोझ कम कर दिया। फिर वहाँ से मैंने एक सेठ के यहाँ काम छोड़ के, पगार नहीं बढ़ा रहा था इसलिए मैं काम छोड़ दिया। फिर मैं फाइनेंस में गया, बैंक में काम करने के लिए। वहाँ पे महिला को लोन देते थे आधार कार्ड के ऊपर, 30,000 रुपये से दे देते थे। और फिर वही रिकवर करने के लिए हम उनके घर घर जाते थे। मुझे फर्स्ट दिन था और मैं गया कस्टमर के घर पैसे लेने के लिए। तो बोले, मैं जाके बोलता था दीदी किस्त दो, आज लास्ट डे था, किस्त भरना है। तो वो दीदी हम खूब गालियाँ देती थी, ये कहाँ से आ गए पैसे, कहाँ से लाए, और खाने के लिए आपको पैसे दे ऐसा लेने आ जाती थी, पर देने के लिए बहुत मना करती थी। फिर धीरे धीरे करके 6 महीने तक मैंने वहाँ पे काम किया, वहाँ से भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास्टर से मैंने बात की, पास्टर मैंने सारे काम कर लिए, अब मुझे एक ही काम करना है, मुझे बाइबल कॉलेज जाना है।
ऐसा करके मेरे पास्टर ने काफ़ी जगह मेरे लिए ढूंढा। मुझे कुछ सिलीगुड़ी करके गांव था, वहाँ पे उन्होंने बात किया। फिर मैंने कहा पास्टर जी बहुत दूर होगा वहाँ पे। तो फिर मेरे दोस्त ने हम पहले भाई ने बताया कि कॉलेज में आए थे, यहाँ केरल में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, नल्लूर करके गांव है, वहाँ पे पलाकड़ के वहाँ कोयम्बतूर और दोनों उसके सेंटर में है। वहाँ पे हम लोग कॉलेज में आए। एमपी से करीबन काफ़ी हम लोग 30 एक जन आए थे, एमपी के पूरे बॉयज़ थे। पहले तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो सारे आसपास देखे तो हरा भरा दिखता था, गार्डन जैसा लगता था, मन अच्छा लगा था। फिर 3 एक महीने हो गए, फिर खाना देखा तो भाई खाने का मन ही नहीं होता था। फिर भी हम लोग जैसे वैसे करके 6 महीने हमने बिताए। फिर वहाँ का जो क्या बोलना चाहिए वातावरण, और जैसे जैसे हमारे दिन बीतते गए वैसे वैसे हमारे अंदर तकलीफ आते गई। हम नहीं सीखते हैं, हम नहीं सीख पाएंगे ऐसा करके। फिर हम दोनों भाई प्रिंसिपल सर से मिलने गए कि सर हमारा मन नहीं लग रहा, हम कुछ भी नहीं सीख पा रहे, हम टाइम पास नहीं करना है ऐसा। क्योंकि एक्चुअली गर्ल्स भी होती थी तो पढ़ाई तो हो नहीं रही थी वहाँ पे। फिर धीरे धीरे हमने सर से बातें की, सर हमको जाना है, हमको नहीं रहना है ऐसा करके। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर एक सिस्टर भी थी, उसको रखने के लिए हम घर पे गए। और उससे पहले हमने यहाँ के भाई से एक बात की थी कि भाई हमको कॉलेज के बारे में ऐसा। तो वो भाई ने सर का नंबर दिया, सर से हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। फिर सर बोलते हैं कि ठीक है आप आ सकते हो। और सर ने हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू, मतलब हमसे जानकारी लिया था कि कैसे हो ऐसा। तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे हमसे बातें की जब हम रेलवे स्टेशन पे हम जा रहे थे वापस घर की ओर। तो सर ने बोला कि ये क्या चीज़ है, कहाँ पे बैठे हो आप? बोले सर हम लोग एक्चुअली घर जा रहे हैं, हम वापस आएंगे करके। फिर सर ने बोला ठीक है आप आ जाओ। तो हम लोग घर गए। एक दिन घर रुके, दूसरे दिन हम लोग सीधा इंदौर के लिए निकले क्योंकि हमारी ट्रेन के लिए हमने टिकट भी बुक नहीं करवाया था। फिर हम गए। फिर उसी संडे के दिन हम लोग पहुँचे। तो संडे के दिन वो जो सेंटर तत्काल में बुकिंग करवाते तो बंद हो गया था। फिर हम गए मंडे के दिन जिस दिन हमारी ट्रेन थी। फिर हम गए तो वो बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता बोले आपका। फिर एक भाई ने आइडिया लगाया कि आप एक काम करो, सीधे जाके ट्रेन में चढ़ जाना। टीटी आए तो उनको बोलना कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था तो हमारा कुछ एडजस्टमेंट करो करके। तो मुझे तो पहली बार था, टीटी आएगा चालान फाड़ेगा या तो उतार देगा कहीं जगह, डर था वो भी। फिर वो एक भाई थे, उन्होंने कहा कि देख रमेश तो हैंडल कर सकता है, तो प्रार्थना कर और हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप सही से आप पहुँचो करके। फिर टीटी, मुझे लगा कि आधे घंटे बाद आ जाएगा टीटी। हम लोग ऐसे खड़े होते हैं बाथरूम के पास, वहाँ ट्रेन के वहाँ खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे टीटी का कि कब आए और हम बातें करें उससे। तो वो टीटी दूसरे दिन आता है, जब तक हम ऐसे एडजस्टमेंट कर रहे थे। सोने के लिए भी ढंग से जगह नहीं थी। रात में करीबन 3 बजे कुछ लोग उतरे, उन्होंने कहा कि हम लोग उतर रहे हैं, हमारे सीट के पास आप जाके बैठ जाओ। फिर हमने 3 से 2 एक घंटे रेस्ट किया। फिर टीटी आया, फिर बोलते हैं कि कहाँ है आपकी टिकट ऐसा। तो मैं घबरा गया था, सर क्या बोलूँ क्या। फिर मैंने कहा कि सर एक्चुअली हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग टिकट बुकिंग करवाने गए थे तो हुई नहीं, और आप कुछ एडजस्टमेंट करते हो तो प्लीज़ आप करिए करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने कहा कि आप कितने जन हो? तो सर हम 2 जन हैं। हाँ ठीक है आप हो जाएगा, मैं आपको एक पर्ची बना के देता हूँ। उन्होंने हजार रुपये लिए और पर्ची बना के दी और उन्होंने सीट दिया। और सीट देखिए कि वो फिर बोलते हैं कि कोई भी आए आप मेरे से बात करवा देना ऐसा करके। तो खुदा का धन्यवाद कि उन्होंने अच्छी सीट दी और हम 3 दिन की यात्रा में थे। और फिर केरल तक तो ठीक था, पर इधर आने का फिर डर लगा मुझे। हम अनजान जगह जा रहे हैं, आगे हम जाएंगे कैसे करके। फिर रेलवे स्टेशन पहुँचे, हमने सर को कॉल किया, सर ने एक हमारे भाई को नंबर दिया, उन्होंने उनसे हमने बातें की। फिर यहाँ तक पहुँचे। फिर मैंने कहा कि प्रभु यहाँ तक तो पहुँच गए, बस कैंपस तक पहुँचने थे। फिर खुदा ने यहाँ तक भी पहुँचाया, इसलिए प्रभु खुदा को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे अच्छा कॉलेज दिया और अच्छे हमारे भाई लोग, हमारे सीनियर